दोस्तों आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के उस फनकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ स्टेज से किया और स्टेज पर अदाकारी ही उनकी शोहरत का बायस बनी। उनका शुमार पाकिस्तान स्टेज ड्रामा के उन फनकारों में होता है जो अपने जिस्मानी हरकत व सकनात और मुकालमों की मखसूस तर्ज पर अदायगी से मज़ा पैदा करते हैं। इसके अलावा वो स्टेज पर ऐसे मुकालमे बोलते हैं जिन्हें आप फैमिली के अंदर बैठकर भी सुन सकते हैं और उनकी अदाकारी को भी देख सकते हैं और उससे महजूज हो सकते हैं। बतौर स्टेज एक्टर उनकी जोड़ी मशहूर व मरूफ स्टेज एक्टर अलबेला के साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमानुल्लाह खान साहब की। अब वो बेचारा 3 बजे के बाद सब्जी तो 10 किलो बिकी है, 2.5 मन ऊपर है, तो एक एक सब्जी निकलती है। 3 टमाटर। अदाकार अमानुल्लाह खान 1950 को लाहौर के बाटी गेट एरिया में पैदा हुए हैं। अदाकार अमानुल्लाह का शुमार स्टेज के सबसे पुराने अदाकारों में होता है। अदाकार अमानुल्लाह के अगर बहन भाइयों की बात करें तो आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे और उनकी एक बहन हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की तरफ कैसे आए और कैसे वो अदाकार बने। तो उसका किस्सा यूँ है कि पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ गुलकार तुफैल नियाज़ी और अमानुल्लाह खान के वालिद साहब ख़ास और अच्छे दोस्त थे। यानी तुफैल नियाज़ी साहब भी उसी इलाका में रहते थे जहाँ पर अमानुल्लाह खान साहब रहते थे और ये बात है 60 की दहाई की। उस वक़्त अमानुल्लाह खान की उम्र तकरीबन 14 साल के लगभग थी और वो दाता दरबार पर बन मक्खन वगैरह बेचते थे और उसके अलावा वो पार्ट टाइम में शाम को चीनी के बने हुए लच्छे वगैरह भी मोहल्ले में बेचते थे। उनका कहना है कि 1964 में वो तकरीबन 13-14 रुपए कमा लेते थे, जबकि एक अच्छा गोश्त जो था उस वक़्त 1.5 रुपए किलो मिलता था। अमानुल्लाह साहब को बचपन ही से दूसरों की नकल उतारने का शौक़ था और वो एक्टिंग वगैरह करते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग अपने घर और मोहल्ला के दोस्तों के साथ तक ही महदूद थी। दाता के दरबार पर हर साल लाहौर में सालाना उर्स मुबारक लगता था और ये सबको मालूम है कि पहले इंटरटेनमेंट का जरिया सिर्फ मेला हुआ करता था और ये मेले अक्सर सूफिया कराम के सालाना उर्स के ऊपर उनके करीबी इलाका में लगते थे। इस तरह जब दाता दरबार पर सालाना उर्स लगता था तो वहाँ पर मशहूर मरूफ गुलकार तुफैल नियाज़ी स्टेज पर परफॉर्म करते थे। चूँकि अमानुल्लाह खान साहब का घर और तुफैल नियाज़ी साहब का घर एक ही मोहल्ला में था, तो तुफैल नियाज़ी के बेटे और अमानुल्लाह खान साहब दोपहर का खाना लेकर दाता दरबार उस जगह पर पहुँचते थे जहाँ पर तुफैल नियाज़ी साहब स्टेज पर परफॉर्म करते थे। एक दफ़ा जब वहाँ पर तुफैल नियाज़ी साहब खाने में मसरूफ़ थे तो उन्होंने अमानुल्लाह साहब से कहा कि बेटे तुम जाकर स्टेज पर परफॉर्म करो। तो आपने फरमाया कि मैं क्या परफॉर्म करूं। उन्होंने कहा जो तुम घर के अंदर मज़ाहिया अदाकारी करते हो और मोहल्ले में अपने दोस्तों को भी मुख्तलिफ नकलें वगैरह उतार कर हंसाते हो, वही काम यहाँ पर करो। तो आप स्टेज पर चले गए और आपने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको सराहा और आपको उस वक़्त कोई 15-16 रुपए के करीब हदियतन लोगों ने आपको पेश किया। याद रहे कि हदिया का लफ्ज़ अरबी में तोहफा के तौर पर चीज़ देने को कहते हैं। आपकी उस परफॉर्मेंस को जब लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा तो आपको महसूस हुआ कि ये काम तो अच्छा है और इससे पैसे भी मिलते हैं और इस तरह आपने स्टेज पर पहली परफॉर्मेंस दी। मज़े की बात यह है कि आपको पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी तुफैल नियाज़ी साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पर सबसे पहले जिस प्रोग्राम में परफॉर्म किया था उस प्रोग्राम का नाम था लोक तमाशा। दोस्तों अमानुल्लाह साहब मुनव्वर शरीफ के वालिद बाबा अब्दुल हक को अपना उस्ताद मानते हैं और इसके अलावा मशहूर मरूफ कॉमेडियन अलबेला मरहूम साहब को भी वो अपना उस्ताद मानते हैं, क्योंकि अमानुल्लाह साहब ने सबसे ज़्यादा स्टेज पर परफॉर्म अलबेला साहब के साथ ही किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न के ब्लैक एंड वाइट दौर में आपका एक और ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। उस ड्रामे का नाम था एक सी बादशाह। इस ड्रामा में अकबर आज़म का किरदार तो अलबेला साहब ने किया था, लेकिन इसमें शहजादा सलीम का किरदार अमानुल्लाह साहब ने अदा किया था। दोस्तों अमानुल्लाह साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 2000 से ज़्यादा स्टेज ड्रामे किए हैं और इसके अलावा कई सौ वो वन मैन शो कर चुके हैं। अदाकार अमानुल्लाह खान को ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 28 साल
नाइट थिएटर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमानुल्लाह खान के चंद मशहूर स्टेज ड्रामों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। सिक्सर आपका सबसे पहला स्टेज ड्रामा था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। खिड़की के पीछे, डिस्को दीवानी, बेगम डिश एंटीना, मोहब्बत CNG, शतिया मिठे, UPS, सोनी चंद वर्गी, कैचअप और बड़ा मज़ा आएगा वगैरह शामिल हैं। अदाकार अमानुल्लाह ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। आपने 2006 में बनने वाली फिल्म 1-2 का 1 में काम किया और फिर 2014 में बनने वाली फिल्म नामालूम अफराद में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ एंकर और सहाफ़ी ताब इकबाल ने जब जियो पर खबरनाक शुरू किया था तो उन्होंने भी अपनी टीम में सबसे पहले अमानुल्लाह खान साहब को ही शामिल किया और वो आपके बहुत बड़े मदाह हैं। खबरनाक प्रोग्राम के अलावा आप मज़ाकरात का भी हिस्सा रहे हैं और उसमें काम करते हैं। अदाकार अमानुल्लाह अपने वन मैन शो में अक्सर अनैसन पट्टी, उताउल्लाह खान, आलम लोहार और गुलाम अली की आवाज़ निकालने यानी कि उनकी पैरोडी करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। अब खबर आ गई उनके सामने। आशना से मिलकर खामंद को कत्ल कर दिया, मकतूल 4 बच्चों का बाप था। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकार अमानुल्लाह खान साहब की फैमिली की। तो आपने 3 शादियां की हैं। आपकी पहली शादी 1973 में हुई। आपकी पहली बीवी से आपके 6 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। आपकी दूसरी बीवी से आपके 4 बच्चे और तीसरी बीवी से भी आपके 4 बच्चे हैं। इस तरह कुल आपके 14 बच्चे हैं। आपके बेटों के नाम कुछ इस तरह हैं। अमानत अमान, अदनान अमान, मोइज़ अली, उमैर अली और आपकी बेटियों में शामिल है बुशरा सजाद, महविश अली, नूरा अमान, अनम अमान। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अमानुल्लाह साहब की तबीयत आजकल नासाज है और वो जिगर और गुर्दों के आर्जा में मुब्तला हैं। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे और वो जल्द सेहतयाब होकर दोबारा अपने फ़न से अपने चाहने वालों को हंसाते रहें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।